और विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी नेताओं की धूम शुरू होने वाली है। बीजेपी के स्टार प्रचारक राजस्थान के रण में उतरने शुरू हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के बड़े नेता राजस्थान में आएंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी तय हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई राष्ट्रीय नेता इस सप्ताह से राजस्थान में रहेंगे। सबसे पहले 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की बायतू में चुनावी सभा होगी। इसके 3 दिन बाद 18 नवंबर को भरतपुर में सभा होगी। साथ ही नागौर और 20 नवंबर को पाली में पीएम की सभा प्रस्तावित है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो भी प्लान कर रही है। इसके तहत 22 और 23 नवंबर को जोधपुर और जयपुर में भी पीएम मोदी का रोड शो तय किया जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 5 दिन मरुधरा के महासमर में उतरेंगे। इस दौरान 16 नवंबर को योगी आदित्यनाथ की पीपलदा, केशोराय पाटन, केकड़ी और पुष्कर में सभा करेंगे। इसके बाद जयपुर, उदयपुर, अलवर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर बन रहे हैं। वहीं 14 नवंबर की अगर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर आ रही हैं। इसी दिन 14 नवंबर को ही केंद्रीय मंत्री रामेश्वर सुमेरपुर के चुनावी सभा में उतरेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह 16 नवंबर को भीम, देवली, कुंभलगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का 4 दिन का दौरा भी तय किया गया है। तो ये वो दौरे हैं क्योंकि बीजेपी इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। यहां विधानसभा चुनाव 2023 में चुनावी रण में बीजेपी उतर चुकी है। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंकने का पूरी तरह संकल्प ले लिया है। राजस्थान की जनता जिस कुराज से 5 साल से प्रताड़ित है, उस कुराज से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच में उतरकर कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। और इसी कड़ी में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक सभा करके जा चुके हैं और इसकी दीपावली के तुरंत बाद, अब 1-2 दिन के बाद उनकी कई सारी सभाएं प्रदेश भर में होने वाली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभाएं होंगी, हमारे जो अमित शाह जी उनकी सभाएं होंगी और उन सभाओं के बाद पूरी तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत। राजस्थान के रण की बिसात बिछ चुकी है और बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी महासमर में सभाओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेता आने वाले हैं। नेताओं के दौरे तय कर दिए गए हैं और उसके बाद यहां पर प्रचार की धूम मचेगी। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं के दौरे क्या राजस्थान को बीजेपी में सत्ता में वापस लाते हैं। कैमरामैन विजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, देखिए, इस बार जो विधानसभा का चुनाव है उस बार राजस्थान का बेहद ही खास है क्योंकि इस बार जो है पार्टियां अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए। सभाएं तैयार हो गई है, रोड शो तैयार हो गए। इस बार जो है बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर गई है। क्या कार्यक्रम पूरी तरीके से तय किया गया है? बीजेपी के अलग अलग बड़े बड़े मंत्री जो है इस बार राजस्थान का सफर करने वाले हैं। बिल्कुल, बीजेपी की ओर से जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है तारीख की, उनमें से करीब 25 बीजेपी के केंद्रीय नेता, धुरंधर नेता जिनको कहा जा सकता है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, तमाम जो लोग हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेता है वो उसमें शामिल किए गए हैं और उनका जो दौरा है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार आ चुके हैं, अब 15 तारीख को यहाँ पर आने हैं, उसके बाद 18 तारीख को है, फिर 20 तारीख को है और उसके बाद 22 और 23 को 2 उनके रोड शो होने हैं जयपुर और जोधपुर में। और इसके अलावा जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लगातार है। 16 तारीख को वो संभावना है उनके आने की और रात्रि जो निवास। विष्णु, जेपी नड्डा की हम बात कर रहे हैं तो एक मैनिफेस्टो भी लेकर आ रहे हैं जेपी नड्डा। ये भी संभावना जताई जा रही है कि घोषणा पत्र, जन संकल्प पत्र भी वो घोषित कर सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, पहले ये तय था कि 16 नवंबर को जेपी नड्डा जयपुर में आएंगे और उसके बाद घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी घोषणा पत्र पे पूरा फाइनल तय नहीं हुआ। और 16 तारीख को हालांकि जेपी नड्डा रात्रि आएंगे, जयपुर में आएंगे और रात्रि विश्राम जयपुर में करेंगे और उस दौरान भी लगातार पार्टी नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वहीं जो लोग हैं कई कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें भी शिरकत करेंगे। मैनिफेस्टो जारी करेंगे या नहीं करेंगे इसका शाम तक आज खुलासा हो जाएगा, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा गया था कि 16 तारीख को मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो काफी महत्वपूर्ण है। अभी केंद्रीय मंत्री और जो मैनिफेस्टो समिति है उसके अध्यक्ष अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने बताया था कि
1 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया, लगभग 1 करोड़ 6 लाख लोगों से संपर्क किया और उसके बाद 1 करोड़ 3 लोगों के उसमें सुझाव आए हैं और उन सुझावों को संकलन किया गया और संकलन करके और संभवतः जो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा उनके पास भेज दिया गया। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी सरकार बनती है या चुनाव में जाने से पहले कोई भी पार्टी है वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और उसके आधार पर चुनाव लड़ती है कि जनता को क्या सहूलियतें देंगे। अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो क्या क्या सहूलियतें जनता को दी जाएगी और उसी को लेकर ये मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। जी ठीक है विष्णु, तो यहाँ पर इस बार जो है बहुत ही बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये दौरे हैं जो एक एक करके हमने आपको बताया, बड़े बड़े तमाम वो चेहरे हैं जो इस बार राजस्थान के रण में उतर रहे हैं। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो 40 लोगों में जो तय की गई है, उसी के हिसाब से भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे अब तय हो गए हैं।